ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा के बारे में। साल 2024 में वैशाख पूर्णिमा जो है वह 23 तारीख को हो रही है, यानी कि 23 मई को। इस दिन हमें कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए, आज का यह वीडियो उस पर ही आधारित है। देखिए, वैशाख का पवित्र माह है और इस माह में भगवान श्री हरि के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से साधकों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा प्राप्त होती है और हर प्रकार के पीड़ा भी इससे दूर होती है। वैशाख का माह भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि को कार्तिक का माह बहुत अधिक प्रिय माना जाता है और एकादशी का व्रत बहुत उन्हें प्रिय माना जाता है, उसी प्रकार से ठीक उन्हें वैशाख का माह भी प्रिय माना जाता है। और उसमें भी वैशाख पूर्णिमा, यह तो और भी ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। पूर्णिमा वैसे भी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है और वैशाख का माह होने की वजह से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा इससे बरसती है। आइए जानते हैं वैशाख की पूर्णिमा में हमें कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा पड़ती है। साल 2024 में यह तिथि जो है 23 मई को हो रही है, यानी कि पूर्णिमा 23 मई को होगी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन मनुष्य को पवित्र नदियों में स्नान करने का जो पुण्य होता है वह बहुत ही शुभ होता है और इसके प्रभाव कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा, जप, तप, नाम का जप करने से जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान भी करना चाहिए, जिससे आर्थिक तंगी से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री नारायण को जो है खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। खीर पूर्णिमा होने की वजह से इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा होता है, तो दूध और चावल से बनी हुई खीर इस दिन जरूर बनाई जाती है और भोग भी लगाई जाती है। और यदि आप इसी खीर से थोड़ी सी खीर आप चंद्रमा की रोशनी में रख करके स्वयं खाते हैं और समस्त परिवार को भी यह देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। ये कहते हैं इससे मन मस्तिष्क शांत होता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। और देखिए, हमारा मन बेचैन होता है या बात बात पे हमें जो गुस्सा आता है, बहुत जल्दी हम जो है ना शारीरिक अवस्था को अपनी चेंज कर लेते हैं, ये सभी जो है ना चंद्रमा के संतुलन ना होने की वजह से ही होता है, यानी कि कुंडली में चंद्रमा के खराब होने की वजह से होता है। और पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। खीर का भोग भी लगाएं, खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसका सेवन स्वयं भी करें और समस्त परिवार के लोगों को भी ये वितरण करें, बहुत ही शुभ होता है। इस दिन कोई भी बुजुर्ग यदि महिला आपके घर में रहती हो या घर के आसपास हो तो उन महिला की सेवा करनी चाहिए। इससे भी चंद्रमा जो है बहुत ही शुभ होता है। माँ की सेवा करनी चाहिए और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना यह भी बहुत शुभ फल को देने वाला होता है। वैशाख का माह है, यानी कि गर्मी का प्रभाव तो इस माह में बहुत अधिक होता है। ऐसे में सत्तू, जल और जो भी ऋतु फल होते हैं, पानीदार जो चीज़ें होती हैं, उनका दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ गौ की सेवा करना विशेष फलदायी होता है। वैसे तो गौ का दान करना चाहिए, लेकिन आज के समय में हर किसी के लिए इतना संभव तो नहीं है कि वह गौ का दान कर सके। तब ऐसे में आपको गौ की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए, जैसे कि रोटी, गुड़, चारा, हरा चारा जो होता है, इसको भी खिलाने से बहुत ज़्यादा शुभता आती है। अब इसके अलावा जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें अन्न का दान करना चाहिए। देखिए, अन्न का दान जो होता है ना वह बहुत ही विशेष माना जाता है और माना जाता है कि इससे बड़ा दूसरा दान तो और कुछ हो भी नहीं सकता है। और वैशाख का माह है तो इसलिए यह और भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। अन्न का दान करें, ज़रूरतमंद को ज़रूर अन्न का दान करना चाहिए, भोजन कराएं, इससे भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। इस माह में पशु पक्षियों के लिए भोजन रखना चाहिए, यह प्रावधान तो आप जानते ही हैं, परंतु पूर्णिमा के दिन ऐसा करना और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए पशु पक्षियों के लिए
जल और भोजन रखने की व्यवस्था इस दिन जरूर करें। इससे घर में सुख संपदा आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। यदि घर में कोई छोटी कन्या है तो उसे भी आपको इस दिन कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। खासकर सफ़ेद, आप चाहे तो रुमाल दे सकते हैं या फिर सफ़ेद चमकीले वस्त्र का भी दान छोटी कन्याओं को कर सकते हैं। खीर खिला सकते हैं, इत्र की सेवा भी आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है इत्र भी आप उन्हें गिफ्ट में कर सकते हैं। वैसे तो इत्र गिफ्ट करना मना होता है, पर पूर्णिमा के दिन छोटी कन्याओं को इस तरह से इत्र लगाना ना बहुत शुभ होता है। इस दिन इत्र जो है भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी को भी इत्र की सेवा देनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सुगंध ही सुगंध भरता है और यदि कोई पीड़ा है, दुख है तो वह भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इससे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।